तेलिया मशाल, इन दोनों को कारी नींद में सुला दो। देवी आज तो जितने प्यार से सो रही है, आज मैं तुझे यहां से जमपुरी पहुंचाने का सामान लेकर आ गया हूं। बच्चे का सर काट करके लाया हो, तुम्हारे पास में रख दूंगा और इसका इल्जाम तुम्हारे ऊपर आएगा। आए मेरी माया, बचाओ बचाओ बचाओ। क्या बात है प्रिय? स्वामी ये देखो, किसी बालक के कटे हुए सिर। स्वामी मैं यह देख रही थी कि ये बालक के कटे हुए सिर यहाँ कैसे आ गए। कोई मुझे डरा रहा है स्वामी, मुझे बहुत डर लग रहा है स्वामी। प्रिय तुम चिंता ना करो, यह किसी दुष्ट का कर्तव्य है। मैं इस कटे हुए सर को दरबार में लेके जाऊंगा और पिताजी को दिखाऊंगा। हेलो हेलो। सितारे हिंद में रुतबा है सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। दुश्मनों के वास्ते हमेशा खौफ और खंजर हो, फतेह इकबाल लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर। शाबाश मेरे वफादार सिपाही, शाबाश। तुम्हारी ही हिम्मत और ताकत से मेरी बड़ाई है, तुम्हारी ही बदौलत ये मुझ में शान आई है। ऋषि ब्राह्मण की सेवा का यही फल हाथ आया है, तुम्हारी ही बदौलत ये मैंने तख्तो ताज पाया। दुहाई है महाराज की, दुहाई है। कहो क्या बात है? महाराज आज किसी ने मेरे बच्चे का सर काट लिया है। बच्चे का सर काट लिया? जाओ, मैं अपराधी का पता लगाकर मैं उसे सजा दूंगा। ठीक है महाराज। सेनापति जाओ, तांत्रिक महाराज को बुला के ले आओ। जो आज्ञा महाराज। कहे राजेंद्र, आज इस गरीब ब्राह्मण को कैसे याद किया? तांत्रिक महाराज आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान कल्याण हो राजन। कहिए क्या बात है? तांत्रिक महाराज, ये जो कई दिनों से आग लगी हुई है, क्या इसकी आंच आपके मकान तक नहीं पहुंची? पहुंची, अवश्य पहुंची है, लेकिन जब एक राजा इन खबरों को सुन करके अपने नेत्रों को बंद कर ले तो प्रजा का क्या अधिकार रह जाता है? प्रजा अपने मन में सोच करके खामोश हो जाती है। तांत्रिक महाराज, आप ज्ञानी हैं, तंत्र विद्या के उस्ताद हैं, आप पता लगाइए कि कौन ऐसा महाचांडाल है जो एक बच्चे का सर रोज काटता है। महाराज, इसमें बहुत बड़े आदमी का हाथ है। अगर सच्चाई को न पूछो तभी अच्छा है, क्योंकि बताने में भी सामत है और छुपाने में भी सामत है। क्या बताने में?
अगर नहीं बताएंगे तो महापाप होगा। लेकिन अगर इस पाप को छिपा लिया तो महानिष्पाप रहूंगा। महाराज, नहीं, अगर आप ये पूछते ही हैं तो अगर इस ब्राह्मण के मुंह से सच्चाई निकल गई तो आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि यह तांत्रिक क्या कह रहा है। नहीं, पापी को भी बताओ। नहीं, उसका नाम भी बताओ। मैं पहले एक पापी का नाम बता करके दूसरे को पापी नहीं करना चाहता हूं। महाराज, जो सच्चाई है तो ओठों पर, लेकिन जिह्वा रोकती है, कहती है कि मत कहो, वरना अगर पोल खुल जाएगा तो ये सब सत्यानाश हो जाएगा। तांत्रिक महाराज, कोई भी हो, जो भी है साफ 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 शब्दों में कहो। साफ साफ महाराज आप सुन नहीं पाओगे। अगर साफ मैंने कह दिया तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या? हाँ महाराज। इस आप नाम नहीं बता रहे हैं, कौन है? महाराज, जो होनी है वो होकर रहती है और होनी अपने समय पर ही अपना काम करती है। तांत्रिक महाराज, किशोर, ये बताओ इस थाल में क्या रखा हुआ? किसी निर्दोष बालक का कटा हुआ सर। किसी निर्दोष बालक का कटा हुआ सर। ये तुम्हें कहां पर मिला? सोने की सेज पर। सोने की सेज पर। उस समय जब यह शर मिला था, ये बता सकते हो कि तुम्हारी जो पत्नी बनदेवी है उसके हृदय में थरथराहट थी या नहीं थी? और उसके शरीर में कंपन थी या नहीं थी? बताओ। किस प्रकार? तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ तो साफ जाहिर हो चुका है। महाराज, खूनी और कोई नहीं है। खूनी है आपकी बहू, जो ऋषि पुत्री बनदेवी के नाम से आपके घर में रहती है। क्या कहते हैं सेनापति जी? कर्म, धर्म और शर्म से। खामोश तांत्रिक। क्या किशोर, अगर एक ब्राह्मण के ऊपर इस तरह से तलवार चलाओगे, पहली बात तो ब्राह्मण को अपने दरबार में बुलाओ, फिर उसका अपमान करो, तलवार लेकर के उसको डराओगे। अगर इस ब्राह्मण को तुमने मार दिया तो ब्रह्म हत्या के दोषी सदा कहलाओगे। इसलिए जो सच्चाई है उस सच्चाई को ही बयां करने दो मुझे। महाराज, अगर मैंने आपकी बहू के ऊपर लांछन लगाया है तो मैंने नहीं लगाया। जो सच्चाई है अपनी तंत्र विद्या के बदौलत में बता रहा हूं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ में चलिए और मुलजिम को मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। तांत्रिक महाराज, क्या आप मुझे इसका सबूत देंगे? हाँ, सबूत आपके सामने होगा। ठीक है, सबूत आप देंगे तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। किशोर, तुम छत्री हो, तलवार तुम्हारे हाथों में है, तलवार को लेकर के हाथों में और कसम खाओ कि दरबार में यहाँ पर जो भी बातें हुई हैं, इन बातों को तुम बनदेवी से नहीं बताओगे। मैं इस तलवार की कसम खाता हूँ, यहाँ जो भी बातें हुई हैं मैं वनदेवी को नहीं बताऊंगा। जाओ, तुम अपने महलों को जाओ, आराम करो और जिस समय प्रमाण की आवश्यकता होगी उस समय मैं वहां पर आकर के महाराज को प्रमाण पेश कर दूंगा। ठीक है। नागिन वनदेवी नीच आत्मा इसके शरीर में निवास करती है। स्त्री की एक मुस्कुराहट तूफान को शांति का संदेश देती है।
खुली जब आंख तब देखा खजाना हो गया सारा खाली। दिवाला तो अपने घर देखा, गैरों के घर दिवाली। खून खून। क्या हुआ प्रिय? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। प्रिय प्रिय प्राणनाथ, मैं बहुत डर गई। मुझे कोई डरा रहा है प्राणनाथ। कौन डरा रहा है? प्रिय, कौन सा स्वप्न देखा? स्वामी, मैं स्वप्न में नदी के किनारे पहुंच गई और वहां पर बालकों के कटे हुए सिर नदी के किनारे पड़े थे और इतने में मैंने आपको अपने सामने देखा। स्वामी, मैं बहुत डर गई हूं स्वामी। प्रिय, किसी स्वप्न पर विश्वास ना करो। आप सो जाओ और मैं आपकी रात भर जागकर रक्षा करूंगा। ठीक है स्वामी, आप मेरी रक्षा करना स्वामी। प्रेम की प्रतिमा बनाई है इसने, जो इसका बुरा चाहेगा वह बड़ा अधर्मी है। जल्दी स्वामी, भागो स्वामी। स्वामी, के सामने है। सेनापति, गिरफ्तार कर लो इसको। यही डायन है, बच्चों के सर काट काट करके लाती है और उनको खा जाती है। इसीलिए तो आपके राज्य में बच्चे कम होते चले जाते हैं। खबरदार जो किसी ने इसको हाथ लगाया। किशोर, क्या अब भी कुछ बाकी है देखना? सबूत के साथ ये देखो, क्या है इसके हाथ में? सर, इसके हाथों में कटा हुआ सर, हाथ में कटार, और महाराज देखे इसके मुंह पे लगा हुआ खून। अब मैं इसे होश में ला रहा हूं और देखना भी इसके मुंह पर खून भी लगा है, बच्चों का खून पीती है। चल मेरी माया, बंदे भी को होश में। देख लिया महाराज। कहिए जरा तांत्रिक जी। मैं तो कहता था कि तांत्रिक कभी झूठ नहीं बोलता है। हमारी तंत्र विद्या ही ऐसी है जो कभी झूठ नहीं बोलती है। आपके सामने पापी और पाप दोनों है, इसका अब आप निर्णय। किशोर, अब भी कुछ कहना बाकी है? अगर किसी ने वन देवी को हाथ लगाया तो मैं उसको इस दुनिया से समाप्त कर दूंगा। किशोर, तुम बंदेवी से प्यार करते हो, इसलिए तुमको कुछ दिखाई नहीं देता है। तुम प्यार में अंधे हो चुके हो।
तो फिर क्या खून वनदेवी ने किया है? अवश्य वनदेवी ने किया है। झूठ बोल रहे हो आप पिताजी। जिसको आप घर की शोभा बताते थे, आप उसी को डायन बता रहे हो। किशोर, आज शाम को 6 बजे से मैंने कड़ा पहरा लगवा दिया था सेनापति जी के साथ कि कोई चिड़िया अंदर से बाहर ना आए, बाहर से अंदर ना जाए। यदि ऐसा होता है तो गिरफ्तार कर लिया जाए। फिर वनदेवी के पास ये कटा हुआ सिर उसके हाथ में कैसे आया? मुझे नहीं मालूम। वनदेवी बताओ, सच क्या है? स्वामी, मैंने ये कत्ल नहीं की। स्वामी, मैं बेगुनाह हूँ स्वामी। बेगुनाह है? संसार का प्रत्येक पापी सजा पाने से पहले अपने को बेगुनाह साबित करता है। वही हाल तुम्हारा है। तू यही चाहती है कि फांसी मुझे ना हो, मुझे कोई दंड ना मिले, इसलिए तू अपने को बेगुनाह बताती है। स्वामी देखो, महाराज ये क्या कह रहे हैं स्वामी। पिताजी, यह निर्दोष है। अगर ये निर्दोष है तो फिर गुनाहगार कौन है बताओ? यदि अब शब्द निकाला अब जुबान से तो तलवार खींचनी पड़ेगी मुझे म्यान से। किशोर, पापी का साथ देने वाला भी पापी होता है, परंतु शरीफ आदमी हमेशा शरीफों का साथ देता है। सेनापति, वनदेवी को पकड़कर गिरफ्तार कर लो और उसे फांसी देनी होगी, और किशोर को गिरफ्तार कर लो। ले जाओ दोनों को। महाराज का हुक्म है कि तुम्हें कहीं जंगल में ले जाकर तुम्हारा कत्ल कर दिया जाए। कुछ खाने पीने की इच्छा? न कुछ खाने की इच्छा है, न कुछ पीने की इच्छा है। वक्त इस वक्त मौत आ जाए, न जीने की इच्छा है। वनदेवी तैयार हो जाओ।